हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं गणित हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं इसका अध्याय 6 जिसका नाम है घन और घनमूल। और आज करने वाले इसकी प्रश्नावली 6.1। जी हां, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसको जरूर देखिएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आप जरूर नोट किएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला 6.1। क्या 512 एक पूर्ण घन है? 512 एक पूर्ण घन है कि नहीं है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके एक अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या भाई, अभाज्य संख्या वह होती है जिनके ज्यादा से ज्यादा दो गुणनखंड होते हैं। एक तो वो खुद के पहाड़े में आती है या फिर वो एक के पहाड़े में आती है, तो इनको कहते हैं, कितनी हो जाएगी वो संख्या? 2, 5, 7, 11, ये सारी कितनी है? हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 2, 5, 7, 11, 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं आपको देखने को मिलेगी और हमारा जो पहाड़ा है वो भी ऐसे ही चालू होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और समूह निकालेंगे कि ये 3-3 के समूह में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर 512 के लिए हम 2 से करेंगे क्योंकि पीछे 2 है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 1 आएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौको 8, फिर करेंगे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। अब आप देखिए कि हमारे 2 के 3-3 समूह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो 1 समूह, 2 समूह और 3 समूह। जी हां, हम कहेंगे कि 512 एक पूर्ण घन है। हम लिखेंगे 512 एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन है क्योंकि यहां पर 2 के 2-3-3 समूह में 3 समूह में है, ठीक है ना। अगर मैं इसको निकालता हूं तो यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन हमसे केवल घनमूल नहीं पूछा था, हमसे केवल यह पूछा था कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। तो भाई ये पूर्ण घन है क्योंकि ये पूरी तरह विभाजित हो गया और इसके समूह पूरे बन रहे हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, पर हमको इससे एक नॉलेज मिला। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कि अगला क्वेश्चन क्या है कि 600 पूर्ण घन है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले 600 को निकालने के लिए हम यहां लिखते हैं 600 और यहां लिखते हैं 2, तो 2 तिया 6, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 0, फिर करेंगे 2 पंजे 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। यहां पर हमारा 2 हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, और 7 और 5 12, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर करेंगे 5 से, फिर करेंगे 5 से, फिर करेंगे 5 से। हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर 3 और 5 के 3-3 समूह नहीं है, ठीक है ना। देखो यहां हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, फिर 7 और 5 12 है तो 3 दूनी 6 और यहां पे बचेगा 1 और 3, मतलब कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर आ जाएगा 25। तो हमने क्या देखा कि यहां पर 2 के तो समूह बन रहे हैं पर 3 और 5 के समूह नहीं है, तो हम कहेंगे कि 600 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, बस इतनी चीज हमें लिखना है। जो है वो लिख देंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। बस इतना सा काम हमको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या 500 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या ज्ञात कीजिए जिससे 500 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। देखिए हमें तो दिया है क्या 500 एक पूर्ण घन है, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसके बाद अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या जो अगर समूह में नहीं होगी, 3-3 के समूह में नहीं होगी,
उसका हम 500 से गुणा कर देंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, प्राकृत छोटी संख्या हो जाएगी। और फिर वो देखते हैं कि वो कौन सी संख्या है जो इसको पूर्ण घन बना दे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं 500 का पूर्ण घन है कि नहीं है। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे, फिर ये आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। हम देखते हैं भाई क्या है कि 2 यहां पर 1 बच रहा है, 2 यहां पर 1 बच रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या है ऐसी संख्या जिसको हम लोग गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हम लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 2 है, जिसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 2 है जिसे 500 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो चलिए करते हैं, यहां पे लिखते हैं 500 और गुणा 2, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर कितना है ना। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, ये लिख दिया। अब यहां पर क्या हो गया, 1000। 1000 का अगर मुझे निकालना है घनमूल तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ये है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, मतलब 10 को अगर 3 बार लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 10। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा हो गया था क्वेश्चन खत्म। मतलब हमें ये बोला हुआ था कि क्या 500 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 500 को गुणा करने पर वह गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो यहां पर हमारा क्या हो गया भाई कि यहां पर वो छोटी प्राकृत संख्या 2 थी जिसका 500 से गुणा किया तो 1000 आ गया, और 1000 को जब हम लोगों ने 3 बार गुणा करेंगे, मतलब 1000 का जो घनमूल निकला वो कितना निकला, 10। अगर 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। चलिए बहुत जल्दी अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23625 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। देखिए इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद फिर यहां पर एक संख्या बच जाएगी जिसका जो समूह में नहीं होगी, उसी संख्या को हम इससे भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुण निकाल के देखिए, फिर उसके बाद देखिए कि कौन सी संख्या यहां पर बच रही है। पीछे क्या है, 5 है, तो सबसे पहले आप इसको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 3 से बहुत आसानी से चली जाएगी, है ना। सबको जोड़ो, सबको जोड़ने के बाद कोई ऐसी संख्या आ रही है जो 3 के पहाड़े में आती है, फिर उसके बाद आप अभाज्य गुणनखंड स्टार्ट करो, 3 से जाएगा फिर काहे से जाएगा, ऐसे कर करके आपका एक संख्या बच जाएगी जो समूह में नहीं होगी, फिर उसके बाद हम उसको भाग देंगे और वो हमें घनमूल पता पड़ जाएगा उसका। तो एक बार करके देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हमारे पास ये जो संख्या दी हुई है इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये दिया हुआ है 2 3 6 2 और 5, इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहां पर हमें करना क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23625 में भाग देने पर। तो यहां पर कोई संख्या यहां पर ऐसी आएगी जो समूह में नहीं होगी, है ना, तो उसको बाहर निकाल के इसमें से भाग देने पर वो संख्या निकालना पड़ेगी, और उसका मुझे क्या निकालना है, वो पूर्ण घन बन जाए। मतलब चाहे तो हम उस संख्या का पूर्ण घन भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले 5 और 2 7, है ना, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, ये 3 से आराम से चला जाएगा। चलिए भाग दीजिए 3 से, 2 3 6 2 5, 3 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21,
3 अट्ठे 24, फिर 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। कितना आया 3 से भाग देने पर? 3 से भाग देने पर आया 7 8 7 5, ये 3 से भाग देने पर आया। अब क्या ये वापस से 3 से चला जाएगा? तो एक बार आप इनको प्लस करके देखो। देखो 7 और 7 14, 14 और 8 15, 16 17 18 19 20 21 22, 22 और 5 हो जाता है कितना? 27। तो चला जाएगा 3 से। तो 3 से करते हैं इसको फिर से। तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो यहां से जब हमने 3 से भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 2625। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 और 2 4, 6 और 4 10 और 5 15, ये फिर 3 से चला जाएगा। तो चलिए 3 से करते हैं इसको। एक एक चीज को डिवाइड करके आराम से देखा करिए, आप आराम से सॉल्व करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो यहां पर करने पे कितना आया? यहां पर आया 875। अब 875 का ऐसे जाएगा, देखिए 7 और 5 12, 12 और 8 20 होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो संख्या है वो 3 से नहीं जाने वाली है। अब हम इसको करेंगे डायरेक्ट 5 से, ठीक है ना। तो चलिए 5 से करते हैं। तो 5 से करने पे कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, कितना आ जाएगा? 3, 5 सत्ते 35 और 5 25, 175। तो ये 5 से किया तो ये 175 आ गया। फिर 5 से करेंगे तो 5 से 175 को फिर कैंसिल करेंगे। एक एक को भाग करके देखा करिए, बिल्कुल अच्छे से आराम से करिए। 5 दिया 15 और 5 25, ठीक है ना। तो यहां पर 5 आ गया और ये कितनी बार में गया? 35 बार, 35 में। तो 5 सत्ते 35 और 7 से 7 एक ही बार। अब आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारे पास 3 के समूह आ रहे हैं और 5 के समूह बन रहे हैं। मतलब 3 के 3 समूह बन रहे हैं, 5 के भी 3 समूह बन रहे हैं। हमको यह चीज आराम से समझ में आ रही है, आप लोग इसको अच्छे से देख ही सकते हैं। यहां पर हमारे पास 3 के बन रहे हैं समूह और 5 के बन रहे समूह, पर यहां पर 7 ऐसी संख्या है कि इसका समूह नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, हम लिखेंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 7 है, जिसे 2 3 6 2 5 से भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगी। वह एक पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब हम भाग देके देखेंगे। तो यहां पर 2 3 6 2 5 को जब हम भाग देंगे 7 से तो कितना हो जाएगा? 7 या 21, ये हो गया। कितना बचा? 2, 7 या 21, 7 चौको 28, तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए 7 या 21 है, यहां पे 26 आ गया। अब 7 के पहाड़े में 26 से कम कौन सी संख्या है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौको 28। तो यहां पे भी क्या होगा? 7 या 21। यहां पे हमने कितना आ गया? 5, यहां से हमने 2 ले लिया। 7 एकम 7 14, 7 या 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सतैया 49, 7 सतैया 49। तो ये हो गया। तो हमने 12 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए हम इसको यहां पे कर लेते हैं क्योंकि यहां जगह नहीं है ना। ये चीज हमने यहां कर ली। तो जब 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 आ गया, ठीक है ना। और यहां कितना बचा? यहां बचा हमारा, उधार ले लिया था तो ये कुछ नहीं बचा। अब ये हो जाएगा 5, नीचे उधर जाएगा तो 7 पंजे 35। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 3375। अब 3375 ये जो संख्या निकल के आई, ये भाग देने पर कितना आया? हमने जब इसको भाग दिया किससे? 2 3
625 को हमने भाग दिया 7 से, तो हमारे पास ये संख्या निकल के आई। अगर हमसे बोला गया हो कि इस संख्या का वर्गमूल भी निकालिए, अगर इस संख्या का वर्गमूल भी निकालिए, तो इस संख्या के वर्गमूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें 3375, तो यहां है 3375। तो आइए अब इसका वर्गमूल भी निकाल लेते हैं, भले ही नहीं दिया हो, है ना, भागफल पूर्ण घन बन जाए, मत सॉरी वर्गमूल नहीं घनमूल, ठीक है। वो क्या है, इसके पहले अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो वर्गमूल वाला था, लेकिन अब हमें घनमूल ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर घन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब घनमूल निकालना है, तो घनमूल मतलब अब कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करूं तो ये आए। तो चलिए अब इसकी हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। तो ये 3 से आराम से जा सकता है। तो चलिए अब इसका अगर हमको बोलें कि इसका वर्गमूल निकाल, वो घनमूल निकालिए, तो हो जाएगा 3375। तो घनमूल निकालने के लिए हम करेंगे, इसको भाग देंगे 3 से, भाई दीजिए भाग इसको। तो इसको जब 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। जब हमने इसको 3 से भाग दिया तो आया 1125। जब वापस से इसको 3 से भाग देंगे, हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, यहां आ जाएगा 2, 3 7 21, 3 पंजे 15, कितना आ गया 375। 375 आ गया। अब 375 को फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो यहां पर जब हमने इसका घनमूल निकाला तो ये और ये कितना हो गया, ये भी 3 के जोड़े में, ये भी 3 के जोड़े में। तो अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे 3375 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो इसका जो घनमूल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 5 या 15, मतलब ये हो जाएगा हमारा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऊपर 3 लिख के आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जब ये यहां पर जब ये 3 3 के समूह में आ जाए, 3 3 के समूह में आ जाएगा तो ये जो है वो 15 जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो आंसर है, मतलब 3 है तो आप उसको उससे बाहर निकाल सकते हो आसानी से। तो ये हमारा आंसर हो गया। और आंसर होने के बाद हमने जो पूरा क्वेश्चन में पूछा था कि भाई वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23625 में भाग देने पर वह भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो हमने ये निकाला। अब ये पूर्ण घन नहीं था तो हमने क्या करा, यहां पे 7 बच रहा था, इस 7 का हमने भाग दिया इसमें, तो यहां पर एक पूर्ण घन संख्या आई। और जब हमने पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल, वो जब घनमूल भी निकाला तो यहां पर 15 आ गया, जो कि बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि आप देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? अब देखिए जाहिर सी बात है कि अब यहां पर जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पर एक एक क्वेश्चन का मुझे टेस्ट लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है और कौन सी संख्या पूर्ण घन है। जिस संख्याओं में समूह 3 3 में हो जाते हैं वो पूर्ण घन संख्या होती है। जैसे हम पहले की बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। यह है 400। अब 400 को अगर हम देखते हैं तो यहां पर 400 को हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर करेंगे तो 2 एकम 2, फिर करेंगे 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा 25, फिर हो जाएगा 5, फिर 5 और ये 5। आपने जब 400 का घनमूल मतलब जब निकाला, 400 का जब आपने अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड निकाला तो हमने देखा कि यहां पर 2 जो है ना वो 3 के समूह में है, पर 2 और 5 यहां पर 3 के समूह में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कि यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पर है ना, यहां पर 2 और 5 समूह में नहीं है, 2 और 5 3 3 के समूह में नहीं है। हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं या फिर यस या नो देकर भी आंसर लिख सकते हैं, या जैसा मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं लिख सकते हैं। हम लिखेंगे यहां 400 पूर्ण घन नहीं है क्योंकि यहां
2 और 5, 2 और 5 3-3 के समूह में नहीं है, समूह में नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां 400 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहां 2 और 5 3-3 के समूह में नहीं है। देखो यहां पर समूह नहीं दिख रहे ना, तो ये पूर्ण घन नहीं है, तो हम लिख देंगे भैया ये पूर्ण घन नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं कि या ये एक पूर्ण घन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम यहां पे लिखे रहने दे रहे हैं। अब यहां पर हम लोग इनको हटा देते हैं, देखते हैं कि यहां पे कौन सी संख्या आती है। अगर पूर्णगण है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पूर्णगण नहीं है तो हम लोग ये स्टेटमेंट का यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में यूज हो। भाई कौन सा क्वेश्चन अगर पूर्णगण हो जाए तो फिर क्या करेंगे। चलिए यहां पे दूसरे की बात करते हैं, यहां पे करते हैं 342। अब 342 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, देखिए 2 एकम 2 क्या आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे उतर जाएगा, 2 सत्ते 14, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, इसके आगे आपको 171 आ गया। अब 171 का आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर 342 था, मैंने इसको 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहां पर 2 उतरा तो 2 एकम 2। अब 171 से कौन सी संख्या है जो 171 से पूरी तरह, मतलब 171 को जो खत्म कर दे, तो देखो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो एक बार इसको आप 3 से करके देखिए, तो 3 से करने पे क्या मिलेगा, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, यहां 2 बचा, 3 सत्ते 21, तो 3 से करने पे मुझे यहां पर मिला 57। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 57 जो आ रहा है इसको आप फिर से करेंगे, काय से, 3 से, क्योंकि 7 और 5 12 होता है, तो 3 एकम 3, 3 नम 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 नम 27, 19 आ गया, तो ये 19 से ही जाएगा। तो आपने देखा यहां पर है ना, आपने क्या देखा, अगर आपको थोड़ा चेक करना होता है तो आप इन तीनों को गुणा करके देख लिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 और 19 को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 72 की 2 हासिल का 7, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा 16। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 8 और 1, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल का 1, तो 342 ही आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, यहां पर ये जो है 342, क्या लिखेंगे हम यहां पर स्टेटमेंट, 342 पूर्ण घन नहीं है ना, पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी संख्या समूह में नहीं दिख रही है। आई बात समझ में, कोई भी संख्या आपको यहां पर समूह में नहीं दिख रही है। आपको यहां पर 2 का समूह भी नहीं दिख रहा है, आपको यहां पर 3 का समूह भी नहीं दिख रहा है, और आपको यहां पर 19 का समूह भी नहीं दिख रहा है। तो यहां पर यह संख्या पूर्णघन नहीं है, यहां दोनों संख्याएं क्या हो गई, पूर्णघन नहीं है। अब आते हैं हम तीसरे वाले क्वेश्चन पे, अब इसको चेक करते हैं कि भाई तीसरे वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। तो चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन, तो यहां है 68600 है ना। अब ये जो है हम इसको 2 से आराम से काट सकते हैं, कैसे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6 00। अब चूंकि पीछे 0 है तो इसको भी 2 से आराम से कर सकते हैं। देखिए ये है 34300, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 एकम 2, 3 उतारा, फिर उसके बाद 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 1 0, कितना आया, 2 से करने पे आया 17150। अब फिर से 2 से करेंगे क्योंकि पीछे 2 है, तो फिर से 2 से करने पे आपको क्या मिलेगा यहां पर, तो 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 8575 कितना आया, 8575। अब देखिए
दो की कहानी यहां पे खत्म हो गई और दो का समूह हमको मिल गया, है ना। अब आगे क्या करेंगे भाई, अब ये 3 से जाएगा कि 5 से जाएगा, तो आप इन नंबरों को टोटल करो, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 7 19 20 21 22 23 24 25। तो यहां पर ये जो है वो 5 से ही जाएगा क्योंकि 3 से नहीं जाएगा। 5 से करेंगे तो 8575, 5 से करते हैं तो 5 एकम 5, तो यहां पे 3 आएगा, 5 सत्ते 35, पूरी तरह कैंसिल, 5 एकम 5, पचम 25, 1715। 5 से करेंगे कितना आ गया, 1715, ठीक है। फिर 5 से करेंगे 17 15, चलिए 5 से करते हैं फिर से इसको, तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा 5 से करने पे, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 343, कितना आ गया 5 से करने पे, 343। अब ये जो 343 आ रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 3 10, ठीक है ना। तो ये जो है, अब हमारे पास ये अभाज्य संख्या यहां तक हो गई खत्म। अब 3 के तो जोड़े बन गए, 5 का एक जोड़ा रह गया। अब ये काहे से जाएगा, अब हमारे पास एक अभाज्य संख्या आगे आती है, वो है 7। अब 7 से करके देखते हैं इसको, तो 7 से करने पे कितना होगा, तो 343, अगर हम 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 चौको 28, और यहां बचेगा आपका कितना 6, 7 नम 63, 49। फिर इसको करेंगे 7 से, आपने देखा कि यहां पर 3 के समूह बन रहे हैं, 7 के समूह बन रहे हैं, पर यहां पे 5 का समूह नहीं बन रहा है। अगर ये 5 का यहां पे समूह बन जाता तो यहां पर ये भी क्या हो जाता, पूर्ण घन संख्या हो जाती, पर यहां पर ये भी क्या है, पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि यहां पर ये जो है 68800 जो है वो यहां पर हमारे 5 के, जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां पर 8575 आ रहा है, 8575 आ रहा है। उसके बाद यहां पे जब हमने इसको भाग दिया तो 1715 आया। अब उसके बाद यहां पर 5 से और नहीं जाता, उसके बाद यहां पर डायरेक्ट जब हमने 5 से किया तो 343 आ गया। अब 343 यहां पर काहे से जा सकता है, केवल 7 से जा सकता है ना। तो यहां पर हमारे पास 5 के 2 जोड़े हैं, तो यहां पर क्या है, हम लिखेंगे 68600, ये भी एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, इसको चेक करते हैं क्या ये एक पूर्ण घन है। आपने देखा हम एक एक क्वेश्चन को कैसी स्टेप से किस तरह से कर रहे हैं, सारी चीजें देखते हुए संभालते हुए कर रहे हैं कि भाई हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, ये पूर्ण घन क्यों नहीं हो रही है। पूर्ण घन का मतलब क्या होगा, ये पूरी तरह से 3-3 के समूह में आना चाहिए, ये आ जाता, लेकिन यहां पे एक 5 की कमी है। अगर इसमें से अगर ये जो आपको क्या लग रहा है, अगर यहां पर आपको भाग किया जाए या गुणा किया जाए तो हम लोग आराम से वो पूर्ण घन संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में दिया है 2744, ये देखते हैं ये है कि नहीं है। तो चलिए पहले 27 और 44, 27 और 44 दो के पाड़े से करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1372, 1372। फिर 2 से करेंगे 1372 को, तो 1372 को 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 686, ठीक है। यहां बचेगा 686। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। अब ये 7 से करेंगे तो यह आएगा 49, फिर 7 से करेंगे और फिर 7 से करेंगे। जी हां, आपने देखा कि यहां पर 2 के 3 समूह और 7 के 3 समूह, ठीक है। तो यहां पर 2 के 3 समूह, 7 के 3 समूह बन रहे हैं, तो ये जो है संख्या पूर्ण घन है, बहुत अच्छे से, है ना। ये जो है चौथा क्वेश्चन में 2744, यह एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। मतलब यहां पर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर आपने
साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 के जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 7 के, मतलब 3, यहाँ पे 2 जो है वो समूह में आ रहा है और यहाँ पे भी 7 3 के समूह में आ रहा है। तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां पर जो 5वां क्वेश्चन है, अब देखता है 800। अब 800 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, आइए देखते हैं। 800 को देखेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर करेंगे 25, फिर आएगा 5, फिर आएगा 5, फिर 1। तो यहां 2 3 समूह में आ रहा है, पर यहां पर 2 और 5 में एक एक संख्या रह गई है। अगर यहां पर भी 1 2 आ जाता और यहां पर भी 1 5 आ जाता तो ये पूरा हो जाता। तो ये क्या होता है, हम लिखेंगे 5वां 800 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। 800 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, इजीली समझ में आ रहा है कि ये पूर्ण घन संख्या क्यों नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, ये पूर्ण घन है कि नहीं है। आइए देख लेते हैं। तो ये नहीं है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है 46656, ठीक है। अब ये देखते हैं ये है कि नहीं है। चलिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, 2 छंग 12 करके देख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8, कितना आ रहा है 1664, ठीक है। चलिए 1664 को फिर 2 से करते हैं, फिर 2 से करिए तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना आया 5832। चलिए फिर 2 से करिए, 5832 को फिर 2 से करिए तो ये हो जाएगा आपका 5832 को फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। 2916, 2916। 2 से क्यों होता जा रहा है आपको पता है? ये 2 से इसलिए होता जा रहा है क्योंकि पीछे जितनी भी संख्या आ रही है ना, ये सब 2 के पहाड़े में आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको किसी भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 और 8 अगर मिल रहा है तो आप बेझिझक सबसे पहले 2 से उनको कैंसिल करिए, जैसे कि ये हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको भी आप 2 से करिए तो 2 से क्या मिल रहा है यहां पर, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 1458, 1458। 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 729। अब 729 जो आ रहा है तो यहां पर अब ये कौन से पहाड़ से जाएगा? देखिए 2 के तो 3 समूह बन गए, 2 का काम तो हो गया खत्म। अब आता है 729। अब 729 जो है वो हो जाएगा, देखो 7 2 9 9 9 18, 3 से बहुत अच्छे से चला जाएगा 729। चलिए 3 से करके देखते हैं तो 729 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, ये आ गया कितना 24। जब हमने इसको 3 से किया तो 3 से करने पे इतना आया, तो कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर करेंगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर एक ये जोड़ा और यहाँ पे ये जोड़ा, तो यहाँ पर सबके आराम से जोड़े बन गए हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना। देखो 2 और 2 4, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, मतलब ये 36 का
घनमूल मतलब इसका जो घनमूल है वो 36 निकलेगा। 36 को 3 बार गुणा करेंगे तो यही आएगा। देखिए अगर आप इसमें से 2 को निकालेंगे, यहां से आप 2 को निकालेंगे, यहां से आप 3 को निकालेंगे और यहां से आप 3 को निकालेंगे, क्योंकि सभी 3-3 के समूह में है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये जो है ये एक पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह से जैसा कि मैंने बताया ना, सभी एक क्या आना चाहिए, सभी एक तरह से 3-3 के समूह में आना चाहिए। 2-3 समूह में है, यहां पे भी 2-3 समूह में, यहां पर भी 3-3 के समूह में, यहां पे भी 3-3 के समूह में। तो अब 3 में से एक बाहर निकल जाता है, जो कि उसको घनमूल बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है ये एक पूरी तरह से क्या है, घन मतलब एक पूर्ण घन संख्या है। अब आते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन पे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को ट्राई करते हैं भाई। तो 7वां क्वेश्चन आता है हमारे सामने, डैन टैन। चलो 7वां क्वेश्चन, तो 7वां क्वेश्चन करेंगे 408375, है ना। अब आपके सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता होगा कि अब ये जो 5 है तो इसको 3 से करे कि 5 से करे, क्योंकि अब ये 2 से तो होने से रहा। लेकिन अब आप एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इन पूरी संख्याओं को प्लस करो। प्लस करने पे क्या ऐसी कोई संख्या आ रही है जो 3 के पहाड़े में आती है? तो चलिए 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 7 16, 17 18 19 20 21 22, 22 और 5 आपका हो जाएगा 23 24 25 26 27, 3 9 27, 3 के पहाड़े में आता है। तो आपने यहां पर 3 लिया और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे 408375 से। तो चलिए यहां पर हम लोग करते हैं 3 के पहाड़े से, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, कितना आया 136125, ये हो गया 3 से करने पे। अब फिर से इसको 3 के पहाड़े से करते हैं, तो 3 के पहाड़े से करने पे आपको इसको क्या लगता है, आइए देखते हैं। और आप इसको मुझे बताइए 3 के पहाड़े से सॉल्व करने पे आपको यहां पर क्या लग रहा है। तो 3 के पहाड़े से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 45375। अब आप इसको वापस से कैसे करेंगे, 3 से। अगर ये 3 से चला गया तो आपका एक 3 का जोड़ा बन गया। तो आप मेरे को डिवाइड करके दिखाइए और लाइए इसका आंसर क्या आता है। चलिए अब जब हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो चलिए संभल के आराम से काम करिए, आराम से आपका डिवाइड हो जाएगा। 45375 को जब हम करेंगे 3 से भाग तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 15125। 3 से करेंगे तो 15125, है ना। अब ये फिर से 3 से जाएगा कि नहीं, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 0 लगाकर एक बार और उतारिए, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसके बीच में जो है वो नहीं हो रहा है। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 13 14, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो 15125 को अगर हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 0 लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, 3025। 5 से करने पे आएगा ये 3025। चलिए 5 छक्का 30, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो ये 25 बार, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो आपने देखा कि यहां पर 3 के जोड़े, 3 तो 3 के समूह में आ रहा है, पर
यहां पर ये जो 5 है और ये मतलब यहां पे 3 और 5 समूह में नहीं है, ठीक है ना, है ना, मतलब यहां पे 3 और 5 जो है वो समूह में नहीं है, तो ये वाला 3 बच रहा है, एक ये वाला 5 बच रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये समूह में नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि भाई ये भी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए बिना देरी किए हुए 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों में हमें देखना है कि कौन सी पूर्ण घन है, कौन सी पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दिया है 9000, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 2 से, क्योंकि ये जो है पीछे 0 है तो आराम से जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 3 का तो समूह हो गया, अब क्या करेंगे भाई, अब देखो 5 और 2 7, 8 9, अब 3 से जाएगा, 2 तो 3 के समूह में आ गया, तो 1 1 2 5। अब देखते हैं क्या 3 3 के समूह में आएगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 375, ठीक है, 3 से किया तो आ गया 375। अब क्या करेंगे, 3 से फिर करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब फिर 5 से करेंगे 25, जी नहीं, यहां पर यह भी है 3 5 और जो 2 है ये 3 के समूह में, पर जो 3 है वो 3 के समूह में नहीं है, यहां पर एक 3 की कमी रह गई है, तो ये भी क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन निकल रहे हैं जो एक पूर्ण घन है, अदरवाइज आधे से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। और वो क्यों नहीं है, आप रीजन जान रहे हो, केवल एक कारण से नहीं है, क्योंकि वो उनको जब हम समूह में बना रहे हैं तो समूह में बनाने पर उनके समूह नहीं बन रहे, 3 के समूह उनके नहीं बन रहे, जिसके कारण ये क्या हो गई, एक पूर्ण घन संख्या नहीं हो रही है। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब देखिए यहां पर ये जो संख्याएं दी है ना, ये पूर्ण घन नहीं दी हुई है। अब इन संख्याओं में मैं क्या, है ना, इन संख्याओं में मैं क्या गुणा करूं, कौन सी संख्या का गुणा करूं कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो लिखा है 320। तो 320 को अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, है ना, और ये 0 है ना। देखिए 320 को हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और ये 0, फिर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 0, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और ये 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 0, 2, फिर 5 दूनी 2 पंजे 10, ठीक है। अब यहां पर हमारे ये 2 के और ये 2 के 3 समूह बन गए, लेकिन यहां पे 5 का समूह नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इसमें कर देंगे। मुझे क्या करना है, संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए, तो ये जो 5 बच रहा है ना, इस 5 का गुणा मैं 320 में करूंगा, तो हम लिखेंगे, देखो अगर हम करते हैं 320 में 5 का गुणा, तो 5 दूनी 10 की 5 तिया 15 और 1 16, 0, 5 दूनी 10 की 5 तिया 15 और 1 16। अब देखिए ये जो 1600 है, क्या ये एक पूर्ण घन संख्या बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसको भी देखते हैं कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। तो भैया इसको पहले अच्छे से देखेंगे और इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, एक मतलब पूरी तरह से हम इसको क्या निकालेंगे, पूरी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगर हमसे बोला जाए कि वो एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो इसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इसको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी संख्या है जो इसको पूर्ण घन बना रही है। हमें क्या करना था, पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर कौन सी संख्या बच रही है, 5 बच रही है, तो जो संख्या बचती है उससे हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाता है। जैसे यहां पर 5 बच रहा था, 5 से मैंने गुणा करा, तो यहां पर कितना हो गया, 0, 5 दूनी 10 की 5 या 15 और 1 16, 1600 आ गया। तो मुझे बताना है कि पूर्ण घन है कि नहीं है। तो आप लोग एक बार अपने नॉलेज से बताइए कि 1600 एक पूर्ण घन है कि नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, यहां पर अगर हम 1600 की बात करेंगे तो 1600 भी एक पूर्ण घन नहीं है। तो यहां पर आपने क्या करा, देखो यहां पर आपने
मैं आपको यहां पर एक जो मेन चीज है वो समझाता हूं, उसको समझिएगा, है ना। देखिए अगर यहां पे 332 है, 320 है, तो 320 में यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। और यहां पे 5 कितने हैं, 1 5 है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो ये है कि यहां पर अगर मैं जो 2 5 है ना, अगर मैं यहां पर 2 5 लगा दूं तो इसका पूरा जोड़ा बन जाएगा। तो मैंने यहां पर एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, बताओ। मैंने यहां पर एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, यहां पर 2 5 ऐड किया, 2 5 मैंने ऐड किया, तभी एक पूर्ण घन बन गया। तो हम क्या लिखेंगे अपने स्टेटमेंट में कि भैया मतलब जिसकी कमी होती है ना उसको हम यहां पर गुणा कर देते हैं। आई बात समझ में। यहां पर आपको कमी किसकी लगी, यहां पर आपको कमी लगी एक, मतलब 2 5 की कमी लगी। तो यहां पर जो 2 5 है मैंने ब्लू कलर में इसलिए लगे क्योंकि मैंने उसको अलग से ऐड किए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 332 पूर्ण घन संख्या नहीं है, या हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर वह पूर्ण घन हो जाती है। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या क्या है, 25 है, जिसे हम 320 से गुणा करने पर वो क्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो यहां पर आपको वो लॉजिक समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 320 जो है उसको हम गुणा कर देंगे 25 से, तो ये कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो 8000 एक पूर्ण घन संख्या है, 8000 एक पूर्ण घन संख्या है। और 8000 का अगर मैं घनमूल निकालता हूं तो वो आ जाता है 20। आया समझ में। अगर हम 8000 का अगर हम लोग निकालते हैं घनमूल तो ये आ जाता है कितना, ये आ जाता है हमारे पास 20। तो ये कितना आ जाएगा आंसर इसका, 20। आया समझ में। क्योंकि 20 को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो 8000 ही आएगा। तो यहां पर आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि भाई जो 320 है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है ना। तो हम यहां पर हमें 2 5 की जरूरत होगी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें यहां पर 2 5 की जरूरत होगी, और उसके बाद जब इसको हम गुणा करेंगे तो 8000 आएगा, जिसका घनमूल जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद उसको बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो यहां पर ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म, है ना। और या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 20 गुणा 20 गुणा 20। तो 20 का जो समूह है, समूह में से एक बाहर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास यहां पर 20। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो चाहो तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म, और यहां पर हम उसको एंड तक सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पूरा सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 243 जो है, 243 जो है वो एक पूर्ण घन है कि नहीं है, तो यहां पर हमें चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले ये जो है पीछे 3 है, तो ये तो आप काय से नहीं जा सकता, ये 2 से तो जा नहीं सकता। अब ये हो जाएगा 3 से, तो 3 8 24, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर हो जाएगा 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। आपने देखा यहां पर मेरे पास 1 3 की कमी है, ठीक है। यहां पर मेरे पास 1 3 की कमी है। तो यहां पर अगर इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, है ना। अब इसके अभाज्य गुणनखंड मतलब आपको क्या, आपने क्या देखा, आपने इसके समूह तो बन गए, इसके ये 3 समूह में आ गया, पर यहां पर जो 3 है यहां पर कितने 3 की कमी है, 1 3 की कमी है। तो यहां पर अगर मैं 1 3 और लगा देता हूं, यहां पर अगर मैं 1 3 और लगा देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या 3 है जिसे 243 से गुणा करने पर, है ना, 3 3 9, 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि एक
पूर्ण घन संख्या है। तो यहां पे 729 का अगर हम घन निकालते हैं तो 729 को अगर हम निकालते हैं तो 729 जो है वो काय से आता है? 729 कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पे आता है? तो यहां पर हम लोग उसको निकाल के भी देख सकते हैं। भाई देखिए यहां पर ये 729 है, तो 729 जो है अगर हम करेंगे तो 9 और 2 11, 11 और 7 होता है 18, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, फिर करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर करेंगे 3 नम 27, वही आ जाएगा, मतलब एक 3 की कमी है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 9 का 3, 3 तिया 9, मतलब 9 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो देखो नम्मा नम्मा 81 और 81 नमा 9 एकम 9 और 8 नम 72, 729 आ गया। तो यहां पर ये किसका वर्गमूल हो गया? घनमूल हो गया 9 का। इसका आंसर कितना हो गया? 9। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। ऐसे इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ऐसा है, और हम लोग इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। यहां हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन खत्म। आगे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है और इनको करने का तरीका क्या है ना। तो यहां पर आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चनों के अंदर यही मेथड, यही फॉर्मूला आपको अपनाना है। इवन स्टेटमेंट भी अगर आप ये लिखोगे तो काफी अच्छा होगा आपके लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है देखिए। 675 अब 675 को सॉल्व करना है तो ये हमारा 675 है। अब आप इसको करिए, 7 और 5 12, 12 और 6 होता है हमारा 18, 3 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर आएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5, फिर 5, फिर 5। आपने देखा कि यहाँ पे 3 तो 3 के समूह में है, पर यहाँ पे जो 5 है वहां का एक समूह गायब है। मतलब यहां पर 675 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले तो 1, 2, 3, 5 और 5। तो यहां पे कमी किसकी है? यहां पे हमारे पास कमी है 1 5 की। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, लिखेंगे हम अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या 675 है, अतः वह छोटी संख्या 5 है जिसे 675 से गुणा करने पर, 675 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 25 की 5 हासिल का 2, 5 सत्ते 35, 36 37, 37 की 7 हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33, मतलब 3375। 55 25, 25 की 5 हासिल का 2, 5 सत्ते 35, 36 37, 37 की 7 हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33, है ना। प्राप्त होगा जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। मतलब अगर यहां पर मैंने एक 5 लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 5 या 15, मतलब 15 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे, मतलब 215 को जब 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 225, और 225 में फिर हम 15 का गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 37 की 7 हासिल का 3, 15 दूनी 3 और 3 33, ये आ गया। मतलब अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे 3375 का, तो इसका जो घनमूल निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा यहां पर 15 को 3 बार गुणा करना, मतलब कितना है? 15 को हम यहां पे लिखेंगे 15 गुणा 15 गुणा 15, तो इसमें से एक 15 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। बस यही हमारा क्वेश्चन कहता है। इन्हीं क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है और इन्हीं क्वेश्चनों की तरफ हमको देखना है कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है और किस तरह इन क्वेश्चनों को आगे ले जाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले एक बार अब आप ये मेरे को बताइए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये एक
मतलब इसके अंदर क्या हम गुणा करेंगे कि ये पूर्ण घर बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर अगर आप लोग 3 लगाएंगे तभी वो कहलाएगा कि आपने इसका क्या निकाला है, घनमूल निकाला है। क्योंकि अगर यहां पर अगर कोई निशान नहीं होगा तो वो वर्गमूल कहलाएगा। यहां पे 3 लगाने का मतलब ये होता है कि घनमूल का ये साइन होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए सीधी सी बात यह है कि गुणा का मतलब ये होता है कि जितने की कमी पड़ रही है उतना गुणा कर दो तो वो आपका घनमूल संख्या बन जाएगी, जितने की कमी पड़ रही है। और भाग में अगर आता है तो भाग का मतलब यह होता है कि जितना एक्स्ट्रा है उसको हटा दो तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, क्या भाग किया जाए, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पे 3 4 32 और 432 का सबसे पहले अगर हमें निकालना है तो चलिए क्या निकलेगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, एक तो उतार नहीं सकते, 0 लेकर फिर उतारेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27, आपने देखा कि यहां पे 3 जो 2 है वो 3 के समूह में है और 3 भी है वो 3 के समूह में है। यहां पे बच क्या रहा है, 2 बच रहा है, मतलब 2 यहां पर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए 432 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये हो गया। और उसके बाद 3 कितने हैं, 1 2 3, 3 के तो 3 समूह में आ रहे हैं। और देखिए यहां पर कितने 2 की कमी है, अगर मैं यहां पर एक्स्ट्रा 2 और लगा दूं, मतलब अगर मैं 2 और मतलब 2 बार 2 और लगा दूं, मतलब 4 लगा दूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे ये 3 के समूह में है ना, और यहां पर हमारे पास जो 2 है ना वो यहां पर 1 बच रहा है, मतलब यहां पर 1 2 आ रहा है। अगर मैं यहां पर 2 और लगा दूं, मतलब यहां पर अगर मैं कुछ ऐसा करूं, समझ जाइएगा अभी आप लोग आराम से, तो ये 2 और 2 अगर यहां पे मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, बाकी 3 तो समूह में है ही, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अगर मैं ये इस 2 का 4 का गुणा अगर मैं इसमें कर देता हूं तो 432 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल का है, 4 चौको 16 और 1 17 है ना, 1728 1728 है ना। अब ये किसका घनमूल होता है, तो एक बार आप इसको चेक करिए, तो 1728, तो हम निकालेंगे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 है ना, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर निकालेंगे 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर निकालेंगे 2 एकम 2 0, 2 पंजे 2 अट्ठे 16, फिर निकालेंगे 2, ऐसे ही कर करके चलेंगे ये, तो यहां पे निकलेगा 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर करेंगे 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये 3 के समूह में है, फिर ये भी 3 के समूह में और ये भी 3 के समूह में है। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 2 और ये 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है ना। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब 112 का अगर गुणा होता है 102 बार गुणा तो 144, तो 144 और 12 तो 12 चौको 48, 12 चौको 48, 48 की 8 हासिल का 4, 12 चौको 48, 49 50 51 52, 52 की 2 हासिल का 5, 12 कम 12 और 5 17, बिल्कुल सही है। मतलब यहां पर मतलब वो जो संख्या है ये जो 2 है, मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, चलिए स्टेटमेंट के तौर पे लिखते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया और कैसे करेंगे ये भी आ गया। चलिए यहां पर अब हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे, हम लिखेंगे अतः, है ना, अतः वह
छोटी संख्या अतः वह छोटी संख्या 2 इंटू 2 है जिसे 432 से गुणा करने पर, है ना, 1728 प्राप्त होता है जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। और अगर इसका हम घनमूल निकालें, 1728 का घनमूल निकालें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो ये हो जाएगा 12 इसका आंसर। तो इस तरह से ये हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। और हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम एंड तक इसी तरह से ले जाते हैं कि कैसे इसको करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से इसको करने का तरीका क्या होगा, सारी चीजें आपके सामने हैं। यहां पर 3 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भाई इससे समझ में आता है कि भाई ये जो है हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं। आया समझ में, घनमूल निकालते हैं इसलिए ये लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं निकालोगे तो आपका वो वर्गमूल समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये पर यह हो जाता है क्वेश्चन खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आ जाता है भाग, मतलब अब मुझे क्या करना है। देखिए गुणा में क्या हो रहा था, गुणा में और गुणा और भाग में फर्क क्या है। गुणा में जो मतलब रह जाता है, जो बच जाता है वो आप गुणा कर दो, पर भाग में जो आपको एक्स्ट्रा दिखा है उसको सबको हटा दो, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण घन हो जाती है। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन अगर यहां पे हम करते हैं 256 करते हैं, तो अगर हम 256 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौको 8, फिर करेंगे 2, फिर ये 1 हो गया। ठीक है ना, मतलब कितने 2 के समूह आ रहे हैं, 3 3 में 1 2, ये 2 आपको 2 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, मतलब ये 2 आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, है ना। जो एक्स्ट्रा जो 2 दिख रहे हैं ना, मतलब 256 में हम ये जो 2 हैं इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं इसका 4 से भाग कर दूंगा, है ना, तो 256 का अगर मैं 4 से भाग कर देता हूं तो 4 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 छक्का 24 और 4 चौको 16, 64 आया समझ में, कितना आ गया 64। तो कितना हो जाता है ये जो हो जाएगा, ये भी एक घनमूल निकल के आ जाएगा। वो किसका घनमूल होगा, यहां हो जाएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये 4 का घनमूल हो जाएगा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, मतलब आपको क्या दिख रहा है, देखो ये 2 के 3 समूह है, ये भी 2 के 3 समूह है। यहां पर आपको ये दोनों जो 2 दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा को आप हटा दो। हटाने के बाद मतलब ये जो दोनों को जब 2 को गुणा करेंगे 4, तो इसको मैं हटा दूंगा, तो 256 जो है इसको जब हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मतलब अब यहां से आपका भाग चालू होगा, दिख रहा है। अब ये 2 हटा दो, यहां से आपका भाग चालू हो जाएगा। तो अब इसके समूह बना लो, तो इसके जो समूह आएंगे वो आपके दिख जाएंगे। मतलब आप ये इन 2 को हटा दो, अब आपको देखो 64 से चालू हो रहा है, तो 64 का घनमूल कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा ही है, जो एक्स्ट्रा है उसको हट जाएगा तो उसका वो घनमूल निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब इसको स्टेटमेंट के तौर पे कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2 इंटू 2 है, जिसे 250 से भाग देने पर हम लिखेंगे अतः हल, अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या 2 इंटू 2 है, जिसे 256 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, 64 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि एक पूर्ण घन
संख्या है। तो भाई यहां पर आप जानते हैं कि जैसे 64 है, तो 64 है, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस यही तरीका है इसको लिखने का और इसको करने का। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया आएगा, मजा आता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। आप लोग भी जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे यहां पर सीखे जो हमको बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देखना है हमको, अब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, 3125 है ना। अब देखिए 5 और 2 7 और 1 8 और 3 10, ठीक है ना। देखिए 5 और 2 7 और 1 8 और 3 10, तो ये सीधा 5 से जाएगा, है ना। तो 3125 इसको हम करेंगे 5 से, तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 625 आ रहा है, ठीक है ना। 5 से करेंगे तो आ गया 625, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। आपने देखा 5 का समूह तो बन रहा है, पर यहाँ पे 2 5 एक्स्ट्रा है। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 2 5 को हटा दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 125 बचेगा। 125 है तो 125 का जो घनमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। बहुत ईजी है, आया समझ में। तो देखा एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, देखो यहां पर अगर मैं इतना हटा दूं, अगर आपको ये समझ में आता है, अगर मैं इतना हटा दूं, ये जो 2 5 है, अगर मैं हटा दूं, ये हटा दूं, ये 2 5 हटा दूं, ये 2 5 हटा दूं, तो आपको 125 दिख रहा होगा। तो 125 जो दिख रहा है आपको, देखो 5 के ये 3 जोड़े दिख रहे हैं, वो जोड़े क्या, 5 के 3 समूह दिख रहे हैं, समूह दिख रहे हैं 125 है। अब 125 25 आया, फिर 5 आया, मतलब एक्स्ट्रा जो 2 5 है ये हटा दिए, मतलब 3125 में से अगर मैं ये 2 5 हटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 125। तो 125 का जो घनमूल आ जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं, हम लिखेंगे अतः हल पे जाएंगे, 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो कितने निकले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहां पर ये दो 5 हैं, हम लिखेंगे अतः ये 2 5 है, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, हम लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या 5 × 5 है जिसे 3125 से भाग देंगे। देखो 5 5 का है तो 25 हो जाएगा, जब हम इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, 125 बचेगा, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है ना। और इसका घनमूल कितना है, वो 5 है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा है उसको हमने बता दिया कि भाई ये जो संख्या है वो 5 × 5 है, मतलब 25 है। अब 25 को मैं हटा दूंगा तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, 25 से कम 25, देखिए करके देख लीजिए। तो 3125 को जब हम 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, तो 11 में से 5 गए तो कितना बचा, 6, और ये हो गया 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा, और 25 पंजे 125, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगर आप इसका घनमूल निकालेंगे 125 का, तो ये 125 है और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये होता है कितना, 5 का, मतलब 5 को 3 बार लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से ये हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। तो ये जो है मैंने बताया 3 लगाने का मतलब ये होता है इससे घनमूल का पता पड़ता है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में। देखो मैं बार बार आपसे एक चीज समझा रहा हूं कि जब गुणा करते हैं तो गुणा में क्या होता है कि जो रह गया है उसको जोड़ देते हैं, मतलब उसको गुणा कर देते हैं, और जो भाग में एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से गुणा और भाग की जो प्रक्रिया है वो क्वेश्चनों के अंदर सॉल्व होती है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं 1408। अगर मैं इसका घनमूल निकालता हूं
तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी संख्या है जो बच रही है। चलो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन यहां करते हैं, ये थोड़ी अच्छी जगह है यहां पर, तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां पर। 1408 कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 से 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास समूह कितने के बन रहे हैं, एक ये समूह बन रहा है और एक ये समूह बन रहा है। अब यहां पर मेरे पास समूह में किस किस की जरूरत, मतलब क्या आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है? आपको यहां पर 22 एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। अगर मैं यहां पर 22 को हटा दूं तो यहां पर अगर मैं देखूं कि यहां पर क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा है, अगर वो हट जाएंगी तो क्या होगा? देखिए यहां पर 1, अगर मैं इसमें से 22 को हटा देता हूं, जो चीज एक्स्ट्रा है उसको मैं हटा देता हूं, तो अब ये क्या हो जाएगा यहां पर? अब आप इसको करके देखिए, देखिए इसको क्या हो जाएगा, और उसके बाद आप यहां पे उसके आगे समझिएगा। देखिए 22 एकम 22, 22 पंजे कितना होता है? 5 दूनी 10 की जगह से 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। और 22 छक्के कितना होता है? 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगे, 6 दूनी 12 और 1 13, और 22 सत्ते 7 दूनी 14 की 4 ऐसे गए, 7 दूनी 14 और 1 15, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो 22 132, 10 में से 8 2 गया, 8 बचा, यहां कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं गया। 22 चौको कितना हो जाएगा? 48, 88, तो यहां पर 64 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको जो एक्स्ट्रा चीज बच रही है उसको मैं भाग दे दूंगा इससे, तो मेरा आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब आप इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं हम इसका स्टेटमेंट क्या लिखते हैं। हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले ये लिखने से पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1408 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 11। अब इसमें अगर हम लोग बनाते हैं इसके, क्या बनाते हैं इसके समूह, तो एक समूह ये रहा, एक समूह ये रहा, है ना। यहां पर ये चीजें क्या है? एक्स्ट्रा हैं। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 11 इंटू 2 है, जिसे 1408 से भाग देने पर 11 दूनी 22 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो कितना आ रहा है? 64, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो अगर हम इसका वर्गमूल घनमूल निकालते हैं तो ये 64, इसका घनमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 4। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कितना? 4 गुणा 4 गुणा 4, या इतना ना लिखकर आप इसको लिख सकते हो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। 4 के समूह में से, 4 के 3 के समूह में से एक निकल के आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। और यहां पर हम देख रहे हैं, ये मैं ब्लू लाइन यहां पर इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जो है एक्स्ट्रा है, ये चीज क्या है? एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो ये क्या हो गया यहां पर? ये तो ये समूह बताए हैं, और ये जो मैंने निशान लगाया ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। मतलब यहां क्या है? ये मेरा 2 और 11 यहां पर क्या है? एक्स्ट्रा, जिससे मैं भाग दे दूंगा 22, जो इससे मैं भाग दे दूंगा 64 आ जाएगा, जो कि इसको क्या करेगा? पूरी तरह से एक पूर्ण घन संख्या बना देगा। चलिए अब आता है हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथे नंबर के क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले इधर ही कर देते हैं इसको। चौथे नंबर का क्वेश्चन 192 निकालते हैं।
तो 2 नम 18, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 तिया 6, फिर आ जाएगा 3। अब हम समूह बनाते हैं इसके तीन तीन के, तो एक ये समूह रहा और एक ये समूह रहा। यहां पर तीन जो है यहां पर जो एक्स्ट्रा है, अगर मैं यहां से 3 को हटा देता हूं, मतलब 192 से अगर मैं 192 का भाग देता हूं 3 से, तो 3 चौको 12, 3 छंग 18 और 3 चौको 12, 64। ये भी किसका आ रहा है? घनमूल 64 आ रहा है। मतलब यहां पर ये जो है 64 का घनमूल क्या होता है? वही 4 होता है। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा है 3 वो हट गया। हम देखेंगे 192 का, अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि 192 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और यहां पे एक्स्ट्रा क्या आ गया? 3 यहां पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, 3 यहां पर एक्स्ट्रा है, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो 2 है ना वो 3 3 के समूह में, ये समूह ये रहा और एक समूह में 2 ये रहा। ठीक है, पर यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? आपका 3 है। ठीक है, ये इसके भी 3 समूह है और इसके भी 3 समूह है, पर यहां पर 3 जो है वो समूह में नहीं है, मतलब 3 एक्स्ट्रा है। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 है, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसे 192 से भाग देने पर 64 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। तो हम यहां पर वही 64 का घन निकालते हैं, तो आप क्या देखते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4। तो यहां पर जो है एक पूर्ण घन संख्या किस तरह से आई, सारा क्वेश्चन हमने आपको बहुत पूरी मेथड से सॉल्व करके दिखाया। कितना इजी है, कैसे इजी है, ये मैंने आपको पूरा बताया। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व और हम लोग अपने क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा इंतजार कर रहा है सॉल्व होने के लिए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको जरूर बताता हूं, एक बार आप देखिए कि इसके अंदर क्या लॉजिक है। देखिए यहां पर मैं आपको विषम संख्याओं का एक मिरेकल, मतलब एक जादू की बात कर रहा था। तो यहां पर जो विषम संख्याओं का जो मिरेकल है, मतलब यहां पे क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित घन संख्याओं को उनके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब जो विषम संख्याओं का क्रम होता है उसको मैं कैसे जोड़ूं जो इन संख्याओं को एक घन के बराबर हो जाएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लॉजिक है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से करोगे। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग अपनी पहली वाली संख्या मतलब 1 को छोड़ के बाकी हम संख्या की बात करते हैं। देखो क्योंकि 1 का घन जो होता है वो तो 1 ही होगा। अगर मैं बात करूंगा 3 और 5 की, अगर मैं इनको जोड़ता हूं, 3 और 5 को जोड़ता हूं, तो यहां पर 3 और 5 को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो किसके घन के बराबर हो जाएगा? 2 के घन के, क्योंकि 5 और 3 8 होता है, तो ये हो जाएगा। ऐसे अगर मैं अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 9 और 11। अगर मैं इन तीनों के क्रम को अगर जोड़ता हूं तो ये 3 के घन के बराबर हो जाएगा। मतलब देखो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना? 18 18 और 9 27 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 3 के। अब जितनी संख्या लेते हैं उतने ही विषम संख्या हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते जाते हैं। अब जैसे हम लोग 11 के बाद चलते हैं, तो 11 के बाद चलेंगे हम लोग कितने? 11 के बाद चलेंगे हम 13 15 17 और 19। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो इसका जो घन है वो हो जाएगा 4 के घन के बराबर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन हमारा। अब आप इनको सबको जोड़ोगे तो 4 चौको 16 16 चौको 64। अगर आप इन सबको जोड़ोगे 13 15 17 19 को, तो इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा? 4 के घन के बराबर हो जाएगा। अब इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा 21 23 25
27 और 29, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। अगर इनको हम लोग करते हैं तो यहां पर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 के घन के बराबर 125। आप सबको जोड़ के देख भी सकते हो, यहां पर 125 के बराबर होगा, यहां पर सबको जोड़ोगे तो वो 125 के बराबर आएगा। ठीक है, जो कि हमारा ये वाला पहला क्वेश्चन है, ये पहला था, ये खत्म हो गया। यहां पर ये दूसरा था तो दूसरे का जोड़ ये आ गया। ऐसे हम लोग तीसरे को करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्रम आगे बढ़ेगा कहां से? इसे 31 33 35 37 39 1 2 3 4 5 और 41 6। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये जो 6 संख्याएं हैं इसके बाद की, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो इसके बाद की जो संख्याएं हैं अगर हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 के घन के बराबर। ठीक है, और इसके आगे और बढ़ते जाएंगे तो इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 43 45 47 49 51 और 53, 1 2 3 4 5 6 और एक को ले लो 55। तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर? ये हो जाएगा हमारे 7 के घन के बराबर। ये जो संख्याएं हैं ये 7 के घन के बराबर हो जाएंगी, 7 के घन के। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 57, है ना, 59 61 63 65 67 और 69, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 71। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम इन सबको प्लस करते हैं तो ये जो हमारा प्लस जाएगा वो जाएगा 8 के घन के बराबर। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हमारा ये चौथा क्वेश्चन जी भी है, ये हमने सॉल्व कर लिया चौथा क्वेश्चन। और उसके बाद आपने देखा कि ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं में किस किस के विषम संख्याओं को जोड़ उन संख्याओं के घन के बराबर होता है। तो यहां पर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। जैसे अगर आप इनमें से किसी को भी प्लस करके देख सकते हो तो उनका आंसर यहां पर वही आपको मिलेगा जो कि आप लोग यहां पर देखा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है खत्म होता है, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। और हमारी जो प्रश्नावली है जो हम लोग कर रहे हैं 6.1 वो भी खत्म होती है। बस आपको करना क्या है, आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बेझिझक बिना किसी दिक्कत के पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं जब तक आपके डाउट का निराकरण कैसे होगा। बने रहिए हमारे साथ। आप हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, छोटी छोटी स्टेप्स का फॉलो करके आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। करना क्या है, गूगल पे जाइए, सबसे पहले मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग टाइप करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप या तो ऐसे जा सकते हैं गूगल पे डायरेक्ट मैग्नेट ब्रेन को टाइप करके जा सकते हैं, या आप यूट्यूब पे भी मैग्नेट ब्रेन को टाइप करके उसकी प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं, या है तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करके भी आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारा K2 12 CBSE इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, हमारा हिंदी मीडियम में भी आपको देखने को मिलेगा, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उसके बाद IIT जे, सारे आपको आगे की जितनी भी तैयारी आप करना चाहते हो आपको सब पूरी तरह से मिलेगी। जैसे कि हम बिहार बोर्ड से अभी लोग मैथ्स कर रहे हैं, तो यहां पर हम मैथ्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे मैथ्स के चैनल में। यहां पर हम लोगों को जो भी अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं वो सब आपको सिस्टमैटिक अरेंज दिखेंगे। आपको करना क्या है, जो भी आपको अध्याय पढ़ना है बस आपको क्लिक करना है और आपके सामने वो बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी और बहुत अच्छे एक्सप्लेन के साथ स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आप पढ़िए। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए कि सर ये चीज समझ में नहीं है, आपका वो जरूर निराकरण मतलब सॉल्यूशन किया जाएगा। बस आपको बने का रहना है, आप लोग को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।